प्रार्थना की भगवान से, प्रभु मैं बाणों की शैया पर लेटा हूँ, आखिर क्यों प्रभु मुझसे अपराध नहीं हुआ है? हाँ मुझसे अपराध नहीं, आखिर क्यों मैं बाणों पे शैया पर लेटा हूँ? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा भीष्म पितामह सुनो, और भीष्म पितामह कहा कि मेरे अपना 100 जन्म देख रहा हूँ लेकिन मुझसे पाप नहीं हुआ है, तो मैं आखिर ये बाणों के शैया पर क्यों लेटा हूँ भगवान, क्यों लेटा हूँ बता दो ना। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा भीष्म पितामह याद करो, हाँ आपके पूर्व जन्म 101 जन्म याद करो, जब तुम राजकुमार थे ना, हाँ हाथों में धनुष लेकर तीर लेकर एक जीव के प्रति ना आपने तीर चला दी, जिसकी वजह से ना वह जीव कांटों के घेरे में गिर पड़ा, कांटों के घेरे में गिर पड़ा, छटपटाने लगे, कष्ट हुआ, बचाओ 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 बचाओ। वह 18 दिन तक वो कांटों के घेरे में पड़ा रहा और दुख तकलीफ में झेलता रहा। हाँ इसलिए ना उसने अभिशाप दिया, जिस प्रकार से मैं कांटों के ढेर में पड़ा हूं उस प्रकार तुम भी एक कांटों के ढेर में, तीर के ढेर में पड़ोगे, जिसका दिल का अभिमान है। इसका अर्थ है श्री कृष्ण भगवान ने कहा हे भीष्म पितामह, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जीव कर्म के अनुसार उनको सुख और दुख मिलता है। जी लोग कहते हैं ना तुम्हारे लिए मुझे सुख मिला, तुम्हारे लिए मुझे दुख मिला है, तुम नहीं रहते तो ये नहीं होता, ये गलत है। अपना पाप जब करते हैं ना, जब समय आता है दूसरे को लाद दिया जाता है, इतना पाप क्या है उसको नहीं देखता। हाँ जब अपने समय आता है ना तो भगवान को दोष देते हैं, प्रभु को दोष देते हैं और आजू बाजू को दोष देखते हैं। इसीलिए ना दोष अपने अंदर में देखो, जो व्यक्ति दोष अपने अंदर में देखता है ना वो अच्छे व्यक्ति है, और दूसरे अंदर में देखने वाला दोष वो तो दोषी कहलाते हैं। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे, जरा मुस्कुरा कर बोलो मेरी मैया। श्याम से दोष देखने वाला कितना मिलेगा सुबह से अब इतना बजे तक, आप समझ लो कि इसने कितना दोष देखा। हाँ और दोष देखोगे ना तो पाप पड़ेगा, पाप पढ़ोगे ना दोष और गुण के चक्कर में आप भगवान को भूल जाओगे। तो जब भगवान को भूल जाओगे खुद अपने आप को भूल जाओगे। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे, जरा मुस्कुरा कर बोलो मेरी मैया। काहू ना कहू सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म सब भोग सब भ्राता। ये दुख सुख अपने ऊपर है जी, ये सुख दुख दूसरे के ऊपर दोष नहीं है। इसलिए ना भीष्म पितामह ने कहा देखो भगवान उस जन्म की बात करते हो लेकिन इस जन्म में मेरे से क्या अपराध हुआ है बोलो ना, क्या पाप हुआ है, क्या अपराध हुआ है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा देखो मैं स्मरण करा देना चाहता हूँ इस जन्म में भी जब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि पांडव और कौरव के बीच में जब शतरंज खेल हुआ, जुआ खेल हुआ, हाँ तो शकुनी ने ना षड्यंत्र से कौरव को जिता दिया और पांडव को हरा दिया। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। और जब पांडव हार गए तो द्रौपदी को ना दांव पर रखा, दुर्योधन के कहने पर पत्नी को दांव पर रखा। हाँ और जब पत्नी को दांव पर रखा ना पत्नी को भी हार गए। दुर्योधन ने दुशासन को कहा हे दुशासन जाओ और द्रौपदी को उनके बाल को खींचते हुए लाना। देखो मेरे भगवत प्रेमियों वो जुआ ऐसा है जो कि मान मर्यादा को नष्ट कर देता है, वो ताश ऐसा है जिसका मान मर्यादा को नष्ट कर देता है। हाँ सम्मान नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं वीडियो के माध्यम से YouTube के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूंगा, आपके घर में यदि ताश का पत्ता होगा तो आप चीर फाड़ो, ताश का यदि पत्ता होगा तो समझ लो लक्ष्मी आपके घर में आने वाली नहीं है, एक दिन लक्ष्मी चले जाएगी, एक दिन विपदा आने वाली है, एक दिन संकट आने वाला है। इसलिए ताश के पत्ते को अपने घर में मत रखो। ताश के कारण जुआ के खेल कारण हाँ पांडव कौरव के बीच में महाभारत हुआ और ताश के पत्ते के कारण वो स्त्री का अपमान हुआ, अनादर हुआ, तिरस्कार हुआ। हाँ इसलिए ताश के पत्तों को नहीं रखना चाहिए। कहीं कहीं ना बुजुर्ग रहते हैं ताश के पत्ते को ऐसे पकड़ कर खेलते रहते हैं। बोलना पड़ेगा सीधा सीधा। मैंने कहा दादाजी आप ताश के पत्ते को क्यों पकड़े हो? कहने लगे कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। बोलना पड़ेगा श्री राधे। हमने कहा क्या टाइम पास करोगे? आपका टाइम पास ये हो गया, आपने भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, कब भजन करोगे? ताश के पत्ते खेल करेगा हाँ क्या भजन? अर्थात अपना संस्कार को
बच्चे का संस्कार बिगाड़ रहे हो, परिवेश का संस्कार बिगाड़ रहे हो। और आपकी नाती जब देखेगा उस ताश के पत्तों को खेलेगा तो एक नंबर का गैम्बलर बनेगा। क्या सीखेगा आपसे? यही ताश के पत्ते के कारण क्या हुआ, महाभारत हुआ। इसीलिए ना ताश के पत्ते को अपने घर में मत रखो। वही ताश के पत्ते के कारण ना बचपन से संस्कार दोगे बच्चे को तो अच्छे संस्कार बनेगा, और कुछ संस्कार डालोगे ना बाद में आप परिवर्तन कितनों कर लो मेरे मैया तो परिवर्तन होने वाला नहीं। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ उस माताओं से, उस पिताओं से, उस चाचा जी से, उस बुजुर्ग से मैं प्रार्थना करता हूँ व्यासपीठ की तरफ से कि आप ना ताश के पत्ते को छुओ मत, और ताश के पत्ते को होगा तो जला दो। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। जरा मुस्कुरा कर तो बोलो मेरे भैया। ताश के पत्ते के कारण हाँ, अब जैसे ही ना द्रौपदी को खींचते हुए लाया तो द्रौपदी ने कहा छोड़ दो भैया, छोड़ दो, मैं रजस्वाला हूँ, छोड़ दो, मेरी रक्षा करो। लेकिन कोई रक्षा नहीं की मेरे भैया। ओ मेरे भगत प्रेमियों, वहाँ सभा लगी हुई थी। हाँ, राजा धृतराष्ट्र, गुरु द्रोणाचार्य और बुजुर्ग भी भीष्म पितामह था, भीष्म पितामह। कहा द्रौपदी ने कहा धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा हे राजा आप मेरी रक्षा करो, ये दुष्ट मेरी इज्जत लूटने का प्रयास करता है, चीर करने का प्रयास करता है। हाँ, आप मेरी रक्षा करो क्योंकि आप राजा हो। राजा का परम कर्तव्य होता है कि स्त्री का रक्षा करना, स्त्री का इज्जत की रक्षा करना। आप राजा हो, एक तो मैं प्रजा हूँ, आप दूसरा मैं पुत्रवत हूँ, और तीसरा मैं स्त्री हूँ। स्त्री यदि असहाय हो जाए तो मैं क्या करूं? हाँ, इसलिए आपके पास मैं विनती प्रार्थना करती हूँ, आप मेरी रक्षा करो। मेरे भगत प्रेमियों, धृतराष्ट्र अंधा था लेकिन अंदर से भी अंधा था। हाँ, सिर नीचे कर दिया और कुछ नहीं बोला, पुत्र के मोह के कारण। यदि आपके पुत्र गलती ऊपर गलती करते हैं तो आप ना उसको सिखाओ, बताओ बेटा ये गलत है। कोई कहते महाराज सीख जाएगा, ये छोटा है और छोटा है इसलिए मैया करते मोह करते हो, बाद में चढ़ जाता है सिर में तो उतरता नहीं। बोलना पड़ेगा श्री राधे। इसलिए ना बच्चे को बचपन से संस्कार दिया करो। क्या बोलना पड़ेगा मेरे मैया? जरूरत पड़े तो डांटो भी, बच्चे को इतना प्रेम में मत रखो। हाँ, ये कथा सिखाते हम नहीं कर रहे हैं, हम यदि कहते तो क्या कथा सिखा रही है। हाँ, धृतराष्ट्र ने उस दुर्योधन को कुछ नहीं बोला, बचपन में नहीं बोला था तो जमाने में क्या बोलेगा? मेरे भगत प्रेमियों, हाँ, सिर नीचे कर दिया। द्रौपदी ने कहा हे गुरुदेव आप ही हमारे रक्षा कर सकते हो क्योंकि आप गुरु हो, और गुरु का फर्ज होता है स्त्री की रक्षा करना और शिष्य को सिखाना। यदि शिष्य गलती करे तो आप सिखा सकते हो, आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करते गुरुदेव, क्यों नहीं करते? गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले पीठे न दोषे, गुरु बिनु ज्ञान न मिले, गुरु बिनु मिले ना मोक्ष। आप गुरुदेव हो, आप चाहोगे तो ये दुशासन सीख सकता है। हाँ, इसीलिए आपसे प्रार्थना गुरुदेव मेरी रक्षा करो, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। गुरुदेव इसी नीचे कर दिया। देखो स्त्री चिलकती बिलकती पुकार कर रही है कि आप मेरी रक्षा करो। गुरुदेव की रक्षा नहीं किया। अब भीष्म पितामह के पास गया, भीष्म पितामह के पास गए, हे भीष्म पितामह आप बुजुर्ग हो, सियान हो, आप चाहोगे ना कि बच्चे को सिखा सकते हो, मेरी इज्जत की रक्षा करो। भीष्म पितामह में सिर नीचे कर दिया। इसका श्री कृष्ण भगवान ने कहा है भीष्म पितामह, इसलिए ना यदि कोई पाप करता है उस पाप को देखोगे तो वो पाप लग जाता है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। कोई पाप करता है ना तो उस जगह पे आप पाप का प्रतिकार करो, अन्यथा नहीं तो भाग जाओ। अब पाप को देखोगे तो आप पापी कहलाओगे, इसके कारण अभी तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। मेरे भगवत प्रेमियों, इसलिए कहीं भी किसी का निंदा होती है ना तो सुनो मत।